कर देंगे। टॉपिक है आपका एनर्जी स्टोर्ड इन चार्ज कैपेसिटर। चार्ज कैपेसिटर, एक कैपेसिटर जिसको हम चार्ज कर रहे हैं उसमें अंदर कितनी एनर्जी स्टोर हो जाती है इसका डेरिवेशन लोग देखेंगे। लेट अ कैपेसिटर चार्ज थ्रू potential difference V acquired चार्ज Q, हमने उसको पोटेंशियल डिफरेंस V दिया और उस पर जो चार्ज आ गया Q आ गया, so that Q is equal to CV if a very small, if an infinite small charge dq is further stored on capacitor, then amount of work done is dW, that is V into dq। यूनिट चार्ज को देने में जो वर्क करना पड़ता है वही तो पोटेंशियल होता है V, तो dq चार्ज देने में जो वर्क करना पड़ेगा दैट इज V into dq। यूनिट चार्ज के लिए V तो dq चार्ज के लिए ये। और ये वर्क डन निकाल क्यों रहे हैं, क्योंकि ये वर्क डन ही किसी सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। या इसी को थोड़ा सा एक स्टेप और आगे डाल लें, V की वैल्यू पुट करते हैं यहां से, V की वैल्यू आ जाएगी Q by C। नेट वर्क डन in charging the capacitor is stored as electrostatic potential energy, U is equal to W, और W का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ dW, तो इसलिए U बराबर 1/c यहाँ कॉमन आ गया, Q dQ कहां से कहां तक 0 to Q, ये इंटीग्रेशन कर रहा हूं मैं इसका। और आप जानते हैं कि 1/c वही है, Q dQ का इंटीग्रेशन हो जाता है Q स्क्वायर बाय 2, अपर लिमिट Q लोअर लिमिट 0। अगर इंटीग्रेशन नहीं समझ में आता किसी को तो उसके लिए मेरी 11th की क्लास है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की, यूट्यूब पे होगी, इसको भी यूट्यूब पे मैं डाल दूंगा, तो देखिएगा, जहां जो दिक्कत आएगी बताइएगा। चलिए बहरहाल u बराबर जो आ जाएगा 1/2c अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये u बराबर क्या आ गया q स्क्वायर बाय 2c, बट q बराबर cv, so that this formula is also in the form of q square by 2c। q की जगह अगर हम cv रखेंगे तो यहाँ पर c से c कटेगा, that becomes half cv square, या इसको half v को किधर ले लेंगे q into c into v, that is also q, इस फॉर्म में आ जाएगा। और ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ये बात आपको समझ आनी चाहिए। दैट्स द डेरिवेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन चार्ज कैपेसिटर। ये आपको कैलकुलस मेथड से मैंने फार्मूला बताया कि एक कोई कैपेसिटर है, अगर उसको चार्ज कर रहे हैं हम
Q पोटेंशियल तक जिसका कैपेसिटेंस जो है C है, तो उसके अंदर जो चार्ज एनर्जी स्टोर हो जाती है वो Q इज इक्वल टू U इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाई 2C या हाफ CV स्क्वायर या दैट्स हाफ Q इंटू V। इसका डेरिवेशन हम ग्राफ मेथड से कर सकते हैं। बड़े शॉर्ट में देखिए ग्राफ मेथड से दिखा रहा हूँ यहीं पे आपको, इधर आपको दिखा रहा हूँ Q, इधर दिखा दे रहा हूँ V, और Q इज दैट प्रोपोर्शनल टू V होता है, तो ग्राफ आपका ऐसे Q में पोटेंशियल जीरो, चार्ज Q हो गया तो इसका पोटेंशियल बढ़ते बढ़ते V हो गया। और अब किसी छोटे से चार्ज dq के लिए यहां पर पोटेंशियल V है, तो यहां पर dw बराबर क्या आ जाएगा, ध्यान देंगे dw बराबर क्या आ जाएगा, V इंटू dq, V माने ये, dq माने ये, वेरी स्मॉल एरिया दिस मच। तो ग्राफ मेथड में हम बात करें, ग्राफिकल मेथड, यही पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी आपकी U, दैट इज वर्क डन, और वर्क डन क्या आएगा, तो यही एरिया आएगा AD, तो दैट्स एरिया अंडर QV ग्राफ, एरिया अंडर QV ग्राफ, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा OAB, और ट्रायंगल का एरिया क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस का मतलब Q इंटू V, Q इंटू V इस फॉर्म में आ गया, और यही तो हमें निकालना था, दैट इज हाफ QV